हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले कि आपने बाकी के सभी टॉपिक्स जो कराए जा रहे हैं रिविजन्स के पर्पस से आपने उसको देखा होगा। नहीं देखें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिए वीडियो में जा करके पिछले एक सप्ताह की सारी वीडियो को देखिए, रिविजन्स करिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो फिलहाल देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस मतलब बहुत ज़्यादा होता है, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है फ्रेंड्स, विजयनगर साम्राज्य पे आज हम चर्चा करेंगे और विजयनगर साम्राज्य संबंधित जो पॉइंट्स आपको जानने चाहिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अगर आप इतना अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो विजयनगर साम्राज्य आपका क्लियर रहेगा। जहाँ तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये दो भाइयों के द्वारा मिलकर के की गई थी। हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे जिन्होंने अपने गुरु विद्याधरण्य के आशीर्वाद, विद्यारण्य कह सकते हैं, विद्यारण्य के आशीर्वाद से इन्होंने स्थापना की थी। कब? तो 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में अगर आपसे पूछा जाए कि 1336 ईस्वी में यानी कि ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसके स्थापना के समय ये जो इन्होंने हरिहर और बुक्का ने किसके समकालीन यानी कि मध्यकालीन शासक कौन था, दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो आप याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि विजयनगर साम्राज्य का जो अभी वर्तमान अगर हम स्वरूप देखें, जैसे हम्पी हो गया या फिर कुछ भी, मतलब विजयनगर साम्राज्य उस वक्त किस नदी के तट पर बसा हुआ था? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ था। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होगा, तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। और अगर क्षेत्र की बात करें तो कर्नाटक के क्षेत्र में आपका ये आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए विजयनगर साम्राज्य में एक यात्री आया हुआ था अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य को विश्व का सबसे भव्य शहर बताया था। तो ये डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य में आए हुए किस यात्री ने विजयनगर साम्राज्य को भव्य शहर बताया था, विश्व का भव्य शहर बताया था? तो अब्दुल रजाक। अब प्रश्न ये बन सकता है कि अब्दुल रजाक जो किस शासक के समय में भारत की यात्रा इसने की थी या फिर विजयनगर साम्राज्य में आया हुआ था? तो इसने देवराय द्वितीय के समय में आया हुआ था। ये चीज ध्यान रखेगा देवराय द्वितीय के संबंध में। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य पर चार वंशों का शासक रहा। विजयनगर साम्राज्य पर चार वंशों का शासक रहा, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आरवीड वंश। ये चार आपको याद रखने हैं। संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का, ये ध्यान रखेंगे। अपने पिता संगम के नाम पर इन्होंने संगम वंश नाम रखा था। सालू वंश की बात करें तो सालू नरसिंह जो कि इस वंश के संस्थापक हैं। तुलु वंश के संस्थापक की बात करें तो वीर नरसिंह। ठीक है, वीर नरसिंह, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये तीन आपको इंपॉर्टेंट है, चौथा आपको उतना कभी पूछा नहीं जाता, तीन आपको बस ये मोस्टली याद रखना है। अब बात करते हैं कि बहमनी और विजयनगर के मध्य जो सीमा थी वो किस नदी को माना जाता था? कृष्णा नदी को। एक्चुअली जो बुक्का था ना, बुक्का, उसने ये माना था कि बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की जो मध्य सीमा होगी वो कृष्णा नदी को ही इन्होंने माना था। कृष्णा नदी दोनों के बीच की सीमा मानी जाती थी। ठीक है, बुक्का माना करता था। देखिए बुक का यहाँ पे मैंने लिख रखा है, वेद प्रतिष्ठापक नामक एक उपाधि इसने धारण किया था। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि बुक का ने धारण किया था। ये चीज याद रखेगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे देवराय प्रथम। देखिए अगर हम विजयनगर साम्राज्य को पढ़ रहे हैं तो इससे संबंधित तीन जो शासक है उनसे ज्यादा प्रश्न पूछ जाते हैं, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और कृष्ण देवराय। तो इन तीनों के संबंध में आपको जितना हो सके उतना अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल देवराय प्रथम के संबंध में ध्यान रखिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। देवराय प्रथम ने सिंचाई हेतु तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था। तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था सिंचाई हेतु, जो कि काफी अच्छा कार्य था। चलिए उसके बाद इनके समय में एक यात्री आया हुआ था, इटली यात्री, जिसका नाम क्या था? निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया इसलिए हम इसको वीवीआई कर देते हैं, आप इसको याद रखिएगा। निकोलो कॉन्टी किसके समय में आया हुआ था? किसके समय में? तो देवराय प्रथम के समय में ये आया हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं देवराय द्वितीय के संबंध में। तो देवराय द्वितीय के संबंध में पहले चीज कि इसको इमाड़ी देवराय के नाम से जाना जाता था। इमाड़ी देवराय या फिर एक जगबेटकर के नाम से, सॉरी, इसे इमाड़ी देवराय या फिर जगबेटकर के नाम से जाना गया। जगबेटर का मतलब क्या होता है? हाथियों का शिकारी। ठीक है, हाथियों का शिकारी, ये चीज ध्यान रखिएगा। जगबेटकर या फिर इमाड़ी देवराय किसे कहते थे? देवराय द्वितीय को। ये चीज ध्यान रखिए, प्रश्न पूछा जाता है कि किस विजयनगर के शासक ने अपने सैनिकों में तुर्क धनुधारियों को भर्ती की थी, तुर्क धनुधारियों को शामिल किया था? तो वो था देवराय द्वितीय। ठीक है, देवराय द्वितीय। तेलुगु कवि जो थे श्रीनाथ, किसके समय में किसके दरबार में रहते थे? तो श्रीनाथ भी देवराय द्वितीय के दरबार में ही रहते थे।
तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। और महानायक सुधानिधि, यानी ध्यान दीजिएगा रचना है देवराय द्वितीय की सुधानिधि, और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य जो लिखा था देवराय द्वितीय ने ही लिखा था, संस्कृत ग्रंथ था। तो ये चीज ध्यान रहेगा, सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र। तो ये इस लाइन पे सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, तो यहाँ तक ध्यान रहेगा। और इसके समय एक यात्री आया हुआ था, कौन था वो? अब्दुल रजाक, और निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के समय में आया हुआ था, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं इसके आगे, जो कि कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से था? तो ये तुलु वंश के शासक थे, ठीक है, तुलु वंश के शासक थे, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से था। विजयनगर साम्राज्य के किस वंश से शासक थे? तो तुलु वंश के ये शासक थे, राइट। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये किस मुगल सम्राट, जो मुगल सम्राट के समकालीन थे, तो बाबर के समकालीन थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत का सर्वश्रेष्ठ जो कि शक्तिशाली शासक के रूप में कृष्णदेवराय का वर्णन किया है, ये भी चीज याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि कृष्णदेवराय ने गद्दी पर कब बैठा, या फिर कृष्णदेवराय शासक कब बना? तो 8 अगस्त 1509, 8 अगस्त 1509, ये चीज याद रखेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कृष्णदेवराय की एक उपाधि कौन सी थी, तो यवन राज स्थापनाचार्य की एक उपाधि धारण की थी, यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि कृष्णदेवराय, ठीक है। राय यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो राय लगता था ना, वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि विजयनगर के राजा जो होते थे उनको राय कहा जाता था, विजयनगर के राजा को राय कहा जाता था। जैसे शक छाचा, जो कि शक जो शासक हुआ करते थे अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। उसी तरह से यहाँ पे विजयनगर के जो राजा थे खुद को राय कहा जाता था, यानी कि राय इनको कहा जाता था। आपने यहाँ पे सभी में देख रहे हैं, जैसे कि देवराय प्रथम हो गया, देवराय द्वितीय हो गया, कृष्ण देवराय, आप राय देख रहे हैं, तो राय इस तरह से यहाँ पे कहा जाता था। इसके बाद कृष्णदेवराय को अन्य नामों से जाना गया, आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज, तो ये तीन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि विजयनगर का प्रथम शासक कृष्णदेवराय हुआ जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। ये पहला प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि विजयनगर का वो प्रथम शासक कौन हुआ जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी, या फिर पुर्तगालियों के साथ उनका व्यापार काफी अच्छा था, संबंध अच्छा था। तो वो थे कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के संबंध में ही दो पुर्तगाली यात्री भी आए हुए थे, जिनका नाम हम यहाँ पे देख सकते हैं, डोमिंगो पायस और बारबोसा, ठीक है। जैसे निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के, अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के समय में, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा डोमिंगो पायस और बारबोसा जो थे वो कृष्णदेवराय के संबंध में, यानी कि कृष्णदेवराय के समय में आए हुए थे, दोनों पुर्तगाली यात्री थे, राइट। और इनके समय में अष्ट दिग्गज भी होते थे, अष्ट दिग्गज, जो कि 8 महान कवि जो होते थे उनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था। 8 विद्वानों का जो संगठन अष्ट दिग्गज कहा गया, और उन्हीं में से एक थे, यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए, अल्लाह सानी पेडाना। अल्लाह सानी पेडाना जो थे तेलुगु कविता के पितामह कहा जाता था। अल्लाह सानी पेडाना को तेलुगु कविता के पितामह के रूप में जाना जाता था, और इनकी रचनाओं आप यहाँ पे देख सकते हैं, मनुचित्र और हरिकथा सरंसम। हरिकथा सरंसम इनकी दो रचना थी अल्लाह सानी पेडाना की। अल्लाह सानी पेडाना जो थे वो अष्ट दिग्गज में ही एक थे, अष्ट दिग्गजों में से एक थे, राइट। और यहाँ पे इसके बाद हम बात करें, जैसे कि कृष्णदेवराय की जो रचनाएं होती थी, कौन कौन सी थी रचनाएं, तो अमुक्त मल्याद, एकदम वीवीआई है, अमुक्त मल्याद तेलुगु भाषा में इन्होंने लिखा था, और जम्बावती कल्याणम संस्कृत भाषा में लिखा था। इन दो रचनाओं को आप किसी भी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि बार बार ये रिपीट होता रहता है। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन आपका हाल ही में पूछा गया था एसआई में, नांगलपुर की स्थापना किसने की थी? देवराय प्रथम, सॉरी प्रथम यहाँ पे कहने का मतलब नहीं होता है कि कृष्ण देवराय ने की थी, ठीक है। नांगलपुर जो नगर है, इसकी स्थापना कृष्ण देवराय ने की थी, और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी इसने कराया था। हजारा राम मंदिर का निर्माण भी कृष्ण देवराय ने ही कराया था, क्लियर। इनके समय में दरबार में तेनालीराम भी रहते थे। तेनालीराम आपने नाम सुना होगा, तेनालीराम, सॉरी, तेनालीराम। तो यहाँ पे इनकी एक रचना थी पांडुरंग महात्म्य, पांडुरंग महात्म्य तेनालीराम की रचना थी, तेनाली राम की। कृष्णदेवराय के समय में ही ये रहते थे, इनके दरबार में रहते थे। एक प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि कृष्णदेवराय के समय में प्रांतों की संख्या कितनी थी, यानी विजयनगर जो था कितने प्रांतों में विभक्त था? तो टोटल 6 प्रांतों में विभक्त था, ये ध्यान रखिएगा। कृष्णदेवराय के समय को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग के नाम से भी जाना जाता है, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि वेदों के प्रसिद्ध भास्कर जो है वो सायन का संबंध भी विजयनगर साम्राज्य से ही था। ये क्वेश्चंस मैंने आपको एमसीक्यू में भी कई बार कराया है कि वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन का संबंध भी विजयनगर साम्राज्य से ही था, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जो प्रश्न आपको जानने चाहिए वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। एक होता है जो कि
जैसे अगर विजयनगर साम्राज्य के पतन का बात करेंगे, युद्ध कहाँ मतलब कौन सा युद्ध था, तो राक्षसी तंगड़ी कह सकते हैं या फिर तालीकोटा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो वो चीज़ याद रखिएगा, उस युद्ध के बाद हम माना जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन स्टार्ट हुआ। तो फिलहाल बस आपको इतने सारी चीज़ों को याद रखना है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और विजयनगर साम्राज्य से सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो गई है। अगर आपको जब भी एग्जाम्स में पहले जाना हो तो एक बार इसको रिविजन कर लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। राइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।